स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर। आज सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन काम तो करना ही था। तो शाम के 5:30 हो रहे थे, मैं उठी और अपने लिए 5:30 के 6:30 हो गए थे क्योंकि हल्का अंधेरा भी हो गया था। और बस यहाँ पे कॉफ़ी बनाऊँगी और कॉफ़ी की पैकेट ही मंगा रही हूँ अभी, क्योंकि शीशी अगर रहता है ना तो मैं पूरा ख़त्म कर लेती हूँ, और पैकेट रहता है तो चलो एक पैकेट खुल गया इसलिए बाकी का नहीं खोलना है, ऐसा सोच के कम पीती हूँ। वैसे अभी काफ़ी हद तक बहुत कम हो गया है, मैं तो अभी पी भी नहीं रही थी कॉफ़ी, आज इसलिए पी रही हूँ क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है तो हल्का सा जैसे कहते हैं ना चाय कॉफ़ी पी लो तो अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए। और सिर दर्द इसलिए हो रहा है कि थोड़ा सा मूड भी ऑफ है मेरा, मतलब लोगों से मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, खुद से ज़्यादा बाहर वालों से परेशान होती हूँ। हस्बैंड जी भी बोलते हैं ये बहुत ही गलत बात है तुम्हारी, मतलब हम लोगों से परेशान हो समझ में आता है, जो बाहर वाले कुछ भी बोल के चले गए उनसे परेशान हो जाती हूँ। तो वो मेरे माइंड में चलने लगता है, मैं भी सोचती हूँ कि इग्नोर करूँ, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि मतलब वो दिमाग में चलते ही रहता है मेरे। तो कई बार तो मतलब मेरे बेटे को ही लेके इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं लोग, ना चाहते हुए भी मुझे मतलब सोचती तो हूँ कई बार कि जवाब दे दूँ सामने जाके फेस टू फेस, लेकिन यही है ना कि जब वो फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे करें। तो बस इसी वजह से दिमाग में जो चलते रहती हैं बातें, तो आज मैंने सोचा आप लोग से ही बातें करके हल्का कर लूँ मन। तो यहाँ कॉफ़ी के साथ थोड़ा सा बिस्किट भी लूँगी क्योंकि भूख भी लगी है, एक टाइम ही खाई थी खाना। और आयुष से मुझे ना जितनी उम्मीद रहती है उतनी मतलब मैं जो उम्मीद रखती हूँ वो उसका अपोजिट ही कर जाता है। तो इसलिए मैं उसको मतलब मैं कभी भी नहीं बोल सकती हूँ आपको पहले से। जैसे उसका 10th का भी रिजल्ट आउट हुआ तो कई लोग तो इस पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि रिजल्ट नहीं बताई, व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं डाला, मतलब कुछ तो गड़बड़ कर दिया है बेटा। और मतलब इस तरह की बातें जब लोग करते हैं ना तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है। हाँ, रही बात स्टेटस डालने की, तो मेरे बच्चे को पसंद नहीं है कि उसके रिजल्ट का स्टेटस डालो मम्मी, या मतलब लोगों को बताओ। उसमें तो यूट्यूब पे भी मुझे मना करके रखा था कि मत बताना, पर अभी ना पानी कहते हैं ना सर से ऊपर जा रहा है तो मुझे जवाब देना था। तो मैंने फिर इसलिए सोचा कि आज बता ही देती हूँ कि मेरे बेटे का 10th का रिजल्ट क्या था, और आगे से मतलब लोगों के जो ज़बान है ना वो बंद हो सके, इसलिए मैं ये वीडियो में आपको मतलब आज इस अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि लोग जो आयुष के पीठ पीछे या हमारे पीठ पीछे भी बहुत ही गंदे कमेंट्स करते रहते हैं आयुष को लेकर के, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और आगे पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आयुष क्या चीज़ है ना। मैं ऐसा घमंड नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि वो मेहनत करता है, जितना भी वो रिजल्ट लाता है ना उसके लिए वो मेहनत करता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बैठे बिठाए या ऐस कर रहा था और उसके इतने रिजल्ट आ गए। तो ये रिजल्ट के कुछ दिनों के बाद ना उसको इनविटेशन आया था एलन कोचिंग सेंटर से, तो वहाँ पे उसको ये सम्मानित किया गया है उसके रिजल्ट के लिए। हाँ, ये एक शील्ड टाइप का था और एक पौधा प्लांट दिए हैं, मतलब आजकल सबसे अच्छा बेस्ट होता है ना प्लांट देना, तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब किसी को भी अगर आपको करना है सम्मानित करना है तो। और ये देखिए क्लास 10th का रिजल्ट है 95.5। तो ये रिजल्ट नहीं है, ये उन्होंने मतलब स्कूल से पता किया था और स्कूल के थ्रू उन्होंने ये परसेंटेज निकाला। हम तो ये सोच रहे थे 94% है, पर हमारे बेटे का रिजल्ट जो है वो 95.5% है। और उसके बाद फिर ये रिज़ल्ट लेके आया और इतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिली कि मतलब हमारे घर में तो भाई हम लोग इतना नंबर लाते ही नहीं थे, तो हमको ये अचीवमेंट मतलब हमको मिला ही नहीं था। पर बेटा अभी भी मना कर रहा था कि मत दिखाओ मम्मी, इसीलिए वो खुद से लेके नहीं खड़ा था। मैंने कहा भी था कि आप खड़े हो जाओ लेके, मैं थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, तो उसने कहा नहीं मुझे ये सब का शौक़ नहीं है। तो सही बात है यार, 10th के रिजल्ट के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। 10th का रिजल्ट है क्या, बस आगे सब्जेक्ट लेने की परमिशन मिल जाती है और आपको आइडिया मिल जाता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, है ना।
तो बस यहाँ पे यही जो जवाब देना था मुझे लोगों को कि मेरे बेटे का 95.5 आया है 10th में, तो छिपाने वाला रिजल्ट नहीं था। हाँ, रही बात स्टेटस डालने की, तो उसको पसंद नहीं है और मैं भी अब काफ़ी लंबे टाइम से स्टेटस वगैरह नहीं डालती हूँ, और दिखावा करना मुझे भी नहीं जमता है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं जमता, मेरे बच्चों को भी नहीं जमता है, तो इसलिए हमने स्टेटस नहीं डाला था। नहीं तो लोग तो ऐसे होते हैं कि क्लास KG 1 के भी बच्चों के रिजल्ट को ऐसा पूरा शो ऑफ करते हैं, जैसा लगता है कि बच्चे का वहाँ से लाइफ सेट हो चुका है। तो ये जो पढ़ाई होती है ना, कई बार मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा हाईएस्ट नंबर वाले ही सेट हैं, कई बार ना फेलियर भी बच्चे जो होते हैं ना वो भी आगे सक्सेस हो जाते हैं। तो चलो बातों बातों में बहुत आगे बढ़ाई हूँ। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, और आज मैंने ना एक फ़ैसला लिया है अपने आप को बिज़ी रखने का। थोड़ी सी खाली हो गई थी, इसलिए मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, तो यहाँ पे मेरे ना मतलब मैं ये गलती भी कर गई हूँ बहुत लंबे टाइम से। मतलब सब्जियाँ जो थी, मतलब मेरे किचन का जो भी कचरा निकलता था उसको मैं फेंक दे रही थी। फिर मेरे माइंड में आया कि यार डस्टबिन एक रख लेते हैं, उसमें सारा डालते हैं और इसी बहाने खाद भी बन जाएगा। तो देखती हूँ बनता है या नहीं। इसके लिए तो मतलब मैं क्या कही हूँ अभी, थोड़ा सा रेती नीचे रखी हूँ, पत्थर रखी दी हूँ थोड़ा सा, ताकि उससे पानी जो निकले वो निकल जाए बाहर। और जो डस्टबिन है ना उसको मैंने होल कर दिया है नीचे से और चारों तरफ से भी, ताकि उसमें हवा भी लगती रहे। और जो भी थोड़ा सा मिट्टी मैंने डाला है ऊपर से, फिर मैं डाल दी हूँ सूखे पत्ते थे मेरे पास में, जो पूजा वगैरह करती हूँ ना उसके तोरण के, तो फूल पत्तियाँ और फ्रूट्स और सब्जी के छिलके पूरे सबको इसमें डाल के और ऊपर से फिर से मिट्टी डाल के इसको ढक दी हूँ। और इसी तरह से रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सा निकलते जाएगा, सबको डालते जाऊँगी और देखती हूँ कितने दिन में ये चीज़ मतलब हो जाता है। और खाद वैसे बोलते तो हैं 6 महीने लगते हैं बनने में, पापा जी बता रहे थे मुझे, तो मैं पापा से ही पूछ के गार्डनिंग का काम ज़्यादातर करती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को गार्डनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है, शुरू से मैंने देखा है उनको। तो यहाँ पे ना मेरे एलोवेरा में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए थे, तो बस उन्हीं को सारे को आज निकाल रही हूँ, क्योंकि घर में लगाना है मुझे एलोवेरा का पौधा गमलों में, क्योंकि इससे ना ऑक्सीजन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। ग्रीनरी अगर आपके घर के अंदर आप जहाँ पे हो वहाँ दिखता है तो यहाँ गमलों के लिए मैंने गमले ले आई थी मैं 5 से 6, तो इनके लिए मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। तो काली मिट्टी है चिकनी वाली, तो इसमें ना जल्दी ग्रोथ नहीं होता है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा रेत मिलाऊंगी। और ये नारियल के छिलके थे मेरे पास, वैसे कोकोपीट अब मैं मंगाऊंगी, क्योंकि गार्डनिंग करने का अब शौक लग रहा है मुझे, और सूखे हुए गोबर मेरे घर के सामने पड़े थे तो उनको ले आई हूँ। खाद वगैरह ले आने हैं, तो इनको मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी इनके खाद के, मतलब सॉरी जो सूखे हुए गोबर थे गाय के उपले और रेती और ये मिट्टी, इन सभी को मिला के एक अच्छा सा मतलब मिट्टी तैयार हो जाएगा मेरा गमले के लिए, क्योंकि गमले में ना थोड़ा सा रेतीली मिट्टी होना चाहिए। और अभी बारिश आने वाला है ना, तो मैं अब सोच रही हूँ गार्डनिंग करने का, तो उससे पहले जो भी मतलब पौधे हैं ना उन सभी को अलग अलग कर ले रही हूँ, क्योंकि ये एलोवेरा का है ना, ये कैसे भी लग जाता है किसी भी मौसम में, इसके लिए बारिश के ही मौसम की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले गमले में ना मैं थोड़ी सी पत्थर डाल दूँगी, जैसे गिट्टी होता है, तो हमारे यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का बहुत काम होते रह रहा है, तो मैं वहीं से मंगा ली थी। और इसी तरह से सारे में मैं मतलब पत्थर डाल लूँगी, और उसके बाद फिर सारी मिट्टी जो है ना उसको मिक्स करके और इसमें मिला के लगा दूँगी। और बारिश आने से पहले ये काम अगर हो जाता है ना, मैंने गमले आपके रेडी हो जाते हैं ना, तो जैसे ही बारिश आएगा उसके बाद आप बीज लगा सकते हो। तो खैर ये अभी गमले तो मैं उनके लिए नहीं तैयार कर रही हूँ पौधों के लिए, ये तो मेरा एलोवेरा के लिए मैं अभी तैयार कर रही हूँ। और कुछ मनी प्लांट है ना जो मेरे पानी में जल गए हैं, तो उनको सोच रही हूँ मिट्टी में लगा के देख लेती हूँ, शायद लग जाए, नहीं लगेंगे तो फिर से ले आऊँगी मनी प्लांट। फ़िलहाल अभी यहाँ पे अपने पापा से मैंने फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि अभी मिट्टी तैयार कर लो, और अभी जब तक बारिश ना हो तब तक कोई भी मतलब पौधे मत लगाओ, क्योंकि बारिश में ही अच्छे से ग्रो करते हैं पौधे। और मेरा प्लान है आगे कि मैं गार्डनिंग करूं, किचन गार्डन बनाना चाहती हूं मैं, क्योंकि मुझे भी बचपन से ही बहुत शौक़ है पौधे लगाने का। वैसे तो मुझे शो प्लांट्स और फ्लावर्स लगाने का बहुत शौक़ था, पर अभी ये धीरे धीरे शौक़ मेरा ना उम्र के साथ किचन गार्डन की तरफ चला गया है। मतलब मुझे ये है कि जब मेहनत कर ही रही हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ के लिए करूँ जिससे कि हमें फ़ायदा मिले। मतलब जो मार्केट से ख़रीद के खा रहे हैं उसमें जितना ज़्यादा केमिकल है, उससे अच्छा है कि कुछ घर में अगर हम ग्रो कर लें, और एक दिन की भी अगर सब्ज़ी निकल जाती है ना हफ्ते में, तो मेरी मेहनत तो सक्सेस हो जाएगी। तो चलिए उसके बारे में तो आगे बात करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे अभी पूरा जो कंडा मैंने सूखा हुआ सामने दरवाजे पे मेरे पड़ा था, तो सूख गया था, तो मैंने उसको उठा के ऐसे ही ले आई थी मैं। तो इस तरह की चीज़ें ना अगर घर के आजू बाजू रहती है तो उनको सही में यूज़ कर लेना चाहिए, कचरा करने से अच्छा है गमलों के लिए रेडी कर लीजिए। और
ज़मीन तो है नहीं क्योंकि घर बना लिया है हमने, तो इस ज़मीन के ऊपर ही गमले रख करके और इन मिट्टियों को डाल के हमको पौधे लगाने पड़ेंगे। पहले हमने सोचा था आधा जगह छोड़ के रखेंगे, लेकिन वही है ना आजकल। और ये देखो चोट लग गया मतलब मैं जब भी छत पे काम करती हूँ मुझे चोट लगती ही है। उस दिन गेहूँ सुखा रही थी ना, तो उससे पैर में लग गया था, और ठीक ऐसे आज भी राइट हैंड में मतलब लगा है चोट। उसके बाद भी मैं काम कर रही थी, पर जब ब्लड आया है तब मुझे दर्द हुआ है। पहले लगा हो गया चोट लग गया, दर्द हो रहा है, ऐसा करके मैं काम कर रही थी, तो हाथ हिलाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे बैंडेज कर ली हूँ, और थोड़े से पत्थर डालने के बाद ना जो मिट्टी है इसको डालूंगी मैं। पूरा मिट्टी नहीं भरूंगी, थोड़ा सा भी मिट्टी डालूंगी। उसके बाद जो ये नारियल का जो रेसा है, मैंने इसको छोटा छोटा तो कर लिया है। वैसे ये कोकोपीट आता है एक, सोच रही हूँ वही मंगा लूँगी। वो पानी को मतलब ना गमले के अंदर काफ़ी देर तक सोख करके रखता है। तो इसको मैं डाल रही थी तो ये बार बार से बिल्कुल वो हो जा रहे थे, ऊपर आ जा रहे थे। तो इसलिए पहले थोड़ा सा मिट्टी डाल के इसको डालूंगी, उसके ऊपर से फिर से मिट्टी डाल दूँगी, तो ये तैयार हो जाएगा गमला मेरे प्लांट के लिए। पौधों को भी उतनी ही मेहनत की ज़रूरत होती है जितने एक छोटे से बच्चे को, है ना। जब हम बच्चे को जन्म देते हैं उसके पीछे हम इतनी मेहनत करते हैं, धीरे धीरे उसको बड़ा करते हैं, और बाद में वो इतने बड़े हो जाते हैं कि जब हम बुढ़े होते हैं तो वो हमारा ख्याल रखते हैं। तो ठीक पौधों का भी वही हाल है। आप शुरू में पौधों को लगाते हैं, फिर वो आपके लिए अच्छी चीज़ें देते हैं। जैसे अभी मैं प्लांट जो लगा रही हूँ, मनी प्लांट हुआ, एलोवेरा, तो ये दोनों ही ऑक्सीजन देते हैं हमारे लिए। तो इसलिए किसी भी चीज़ की अगर आप सेवा कर रहे हैं ना, तो वो आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करता है। और ये मनी प्लांट ना मुझे इतना परेशान कर रहा था, मैं जब लगा रही थी तो ये ऊपर उठ के आ जा रहा था। तो फिर मैं दोनों हाथों से लगाई, उसके बाद फिर आप लोग को इसका वीडियो दिखा रही हूँ। ये मनी प्लांट ना मैं ले आई थी, तो पहले मैं पानी में ही डाल के रखी थी और रूम के अंदर ही रखी थी, पर फिर भी ना ये पूरी इसकी पत्तियाँ जलते जा रही थी। तो फाइनली मैंने सोचा कि अब इसको मिट्टी में लगा के देखती हूँ। और ये एलोवेरा को पहले मैं इसको पानी में थोड़ा सा डाली, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सूखी हुई है मेरी। तो एलोवेरा को कहते हैं ना, पानी में भी आप डाल के रख दो तो वो ग्रो करते रहता है, मतलब सूखता नहीं है वो, क्योंकि उसको बस हवा की ज़रूरत होती है। वो हवा से भी नमी ले लेता है इतना ज़्यादा। मतलब ये प्लांट इतना अच्छा है कि कहीं भी किसी भी मौसम में किसी भी मिट्टी में हो जाता है अच्छे से, और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वैसे मैं फ़िलहाल अभी इसको एज अ प्लांट मतलब शो पीस ही रखने वाली हूँ घर के अंदर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी अगर मेरे घर के अंदर दिखता है चारों तरफ। तो यहाँ छत की हो गई है बिल्कुल बैंड बच गई है छत की, क्योंकि प्लांट सारे लगा ली हूँ मैं, और इनमें पानी डाल के इनको अभी रख दी हूँ ताकि इनका पानी निकल जाए। फिर उसके बाद घर के अंदर ले जाऊँगी। और यहाँ पे खाद भी बनना शुरू हो गया है, देखते हैं कितने। वैसे तो बोलते हैं 6 महीने में बनता है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 6 महीने बाद में आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। और ये देखो यहाँ पे मैंने बहुत लंबे टाइम पहले, जब कोरोना टाइम शुरू था ना, तब मैंने लगाया था गिलोय। और ये गिलोय ना कई बार मुझे बेल दे चुका है बड़ा हो करके। मैं इसको फिर तोड़ लेती हूँ इसकी बेल, और वो रख लेती हूँ, तो काढ़ा बनाने के काम आता है। फीवर में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे गमलों को मेरा बेटा पेंट कर दिया है। मैंने कहा था ना आप लोगों से, 2-3 ही गमले हैं, उनको वो पेंट कर दिया। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। वैसे भी किसी भी चीज़ को अगर आप सजा देते हो तो वो अच्छा ही दिखता है। तो आ गई हूँ अभी नीचे, और सारे काम निपटाने के बाद मिल रही हूँ आप लोग से दोपहर के 2 बजे। तो आज खाना और नाश्ता सब एक साथ ही हो रहा है मेरा। कुंदरू की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और खीरा, थोड़ा सा चावल, रोटी और दाल। मतलब आज यही है फुल। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। क्योंकि आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2 बजे से, और अभी खाऊंगी मैं खाना। और आज मेरा बिस्तर पे मतलब है बैठ के खाने का। वैसे तो नहीं खाना चाहिए बिस्तर पे, पर मैं पूरा काम निपटा ली हूँ, उसके बाद थक गई हूँ, तो अभी ऐसा लग रहा है बस खाना खाऊंगी। और आज सुबह से काम में लगी थी, क्योंकि आज मेरी जो हाउस हेल्पर है ना, तो वो
उसका जो शिफ्टिंग है, मतलब शिफ्ट है जो उसका, मतलब जहाँ पे वो जॉब करती है, तो उसका शिफ्ट अभी 9 बजे से हो गया है, तो वो अभी नहीं आ पाई है, शाम में आएगी। तो इसलिए सुबह मुझे बहुत सारे काम निपटाने पड़े, तो बस उसी में लेट हो गया। और फिलहाल मुझे ऐसा था ना कि मेरी मतलब आएगी करके हाउस हेल्पर, तो मैं इसीलिए सारे काम निपटा के और गमलों का काम करने लगी थी, जिसकी वजह से और काम बढ़ गया। बाद में जब फ़ोन आया कि नहीं आएगी, तो फिर मैं गमलों का काम कर ली, और एक गमले को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, देखो। और इसमें अभी मैं इसमें रख दी हूँ, क्योंकि जब पानी डालूँगी ना तो इसमें से पानी गिरेगा, तो इसके नीचे का जो प्लेट होता है ना वो अभी नहीं लाई हूँ, इसलिए इसको ऐसे ही रखी हूँ। और एलोवेरा है ना, तो घर के अंदर रखना चाहिए। इसमें ये क्या, एलोवेरा से ना ऑक्सीजन निकलता है, तो और ऊपर से ये इंडोर प्लांट भी है, मतलब घर में भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो चलो पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और आज दिन है सोमवार, तो शंकर जी की पूजा सेवा में थोड़ा सा टाइम लगा, तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद 2 घंटे सो गई थी मैं, क्योंकि कल जो पेन था ना उसकी वजह से सिर हल्का भी दुख रहा था। तो सो के उठी हूँ तो फिर हल्की सी भूख लग रही थी, पर खाना खाने की भी इच्छा नहीं थी, इसलिए लस्सी बनाई और लस्सी पी। उसके बाद सीधे आप लोग से मिल रही हूँ शाम में, और मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है। तो बर्तन मैंने सारे ऐसे रख दिए थे, वो आकर के अभी धो रही है। और साथ में मैं आज खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और यहाँ पे ना चींटियाँ लग गई थी। मैं ना जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ वहाँ पे मैं वो लिक्विड नहीं डाली थी, तो जो मैं लड्डू बनाई थी ना गोंद के, वो दूसरे रूम में रखा था मैंने, जहाँ पे एसी रूम था, वहाँ ठंडा रहता है करके। तो वहाँ चींटियाँ लग गई थी, तो बस उन्हीं को झाड़ रही थी, और झाड़ के फिर उसके आजू बाजू ना डब्बे के चारों तरफ स्प्रे कर दी हूँ, तो अब चींटियाँ नहीं लगेंगी। और यहाँ पे आज तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने में। चीला चीला या डोसा जो भी बोल लो आप, चीला है और चटनी है, क्योंकि सुबह भी नाश्ते में भुजिया रोटी था, फिर दोपहर के खाने में भी चावल दाल सब्जी था, तो पूरे टाइम वही वही खाना खाने के ना बोर हो गए थे। तो ऐसा लगा चलो कुछ अलग कर लें, तो अलग में हार्ड एंड फास्ट में यही बनता है मुझसे। फटाफट मैं भिगोई, और 1 घंटे के बाद ही, मतलब जब मैं लस्सी पी रही थी ना तभी मैं चावल और दाल भिगो दी थी। 1 गिलास दाल और 2 गिलास चावल, और इनको अच्छे से पीस ली थी। और साथ में बना ली हूँ मैं यहाँ पे लहसुन बोल रही हूँ, सॉरी, नारियल और चने दाल की चटनी। ये चटनी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, तो बस इसी को फ्राई कर दी हूँ मैं, और चटनी फ्राई करके रख दी हूँ। और साथ में यहाँ बना लूँगी चीला। और चीले थोड़े से मोटे मोटे बनाऊँगी मैं, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी ना, एकदम पापड़ वाले खाने से अच्छा है कि थोड़े से नरम वाला खाना, तो जब मोटा बनाओ ना तो थोड़ा सा नरम बनता है वो। और यहाँ पे बस वही सारी तैयारी हो रही थी, और छोटू भी साथ में लगा हुआ था, क्योंकि उसको लग गई थी भूख। मतलब बच्चों को शाम वाली जो भूख होती है ना वो लग जाती है, तो वो सिर्फ एक ही खाया, और उसके बाद फिर गायब भी हो गया। उसके बाद रात में फिर 1 या 2 खाया था खाने के टाइम पे। तो चीला वैसे भी बनाती हूँ मैं ना, तो एक एक करके ही सब खाते हैं। तो मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो मैं सोची चलो पहले उसी के लिए बना देती हूँ, तो उसको बना के दे दी थी कि मली अब कुछ अच्छी चीज़ें बनाओ ना, तो जो भी घर में आए हैं अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी खिलाना चाहिए, है ना, अच्छा लगता है। और उनको भी लगेगा ना कि देखो हमको पूछ नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसी कुछ भी चीज़ बनाती हूँ ना तो ज़रूर खिला देती हूँ। और तो आज पूरे दिन का यही रूटीन था, और एक एक करके ही सब चीला खाते हैं, तो एक एक करके सबको खिला ली थी। और उसके बाद फिर वीडियो को बस आज यहीं पे रोकूंगी दोस्तों। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। वो डाल रहे हो क्या मम्मी, क्या बोलते हो उसको, गुलाब, क्या गुलाब जल डाल रहे हो क्या? इसीलिए बोल रहा हूँ मेरे को दे दो, आपका हाथ दुखने लगेगा। उसके ऊपर भी स्प्रे कर दो थोड़ा।